आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गांडीव के बारे में। नहीं, महाभारत के अर्जुन के धनुष की नहीं, बल्कि एक बीवीआर मिसाइल सिस्टम के बारे में, जिसको नाम दिया गया है गांडीव। ये चीज मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ और दोबारा कहूंगा कि इस समय भारत के पास में मिसाइल टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो चुकी है, उसको आप वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजीज के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। बीवीआर यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में अगर आप वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइल सिस्टम की बात करें तो रेंज के हिसाब से ये बेस्ट मिसाइल सिस्टम होगी मीटियोर। कहा जाता है कि मीटियोर मिसाइल सिस्टम की रेंज 300 किलोमीटर की है और जब भारतीय वायुसेना की तरफ से 36 रफाल फाइटर जेट्स एक्वायर किए गए थे तो उनके साथ में ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना को मिली थी। मीटियोर के आ जाने के बाद में भारतीय वायुसेना के पास में दोनों चाइना और पाकिस्तान के ऊपर बीवीआर एज आ गया था और यही कारण था कि पाकिस्तान की तरफ से तुरंत J-10C एक्वायर किए गए थे ताकि उनको PL-15 मिल सके, जो मीटियोर से बेहतर नहीं है लेकिन कम से कम दोनों देशों के बीच में कुछ हद तक पैरिटी आ सके। मीटियोर एक अच्छी मिसाइल सिस्टम है, लेकिन ये एक कॉस्टली मिसाइल सिस्टम है जो केवल रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर माउंट की जा सकती है। हालांकि उत्तम ईसा आ जाने के बाद में भारतीय वायुसेना के दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर भी इस मिसाइल सिस्टम को माउंट किया जा सकता है, लेकिन मीनवाइल DRDO की तरफ से अपनी खुद की एक ऐसी मिसाइल सिस्टम बनाई गई है जो न ही केवल मीटियोर की बराबरी करेगी बल्कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस भी देगी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, इस फोटोग्राफ में आपको एक बीवीआर मिसाइल सिस्टम दिखाई दे रही है जिसका नाम दिया गया है गांडीव। बेसिकली ये वही मिसाइल सिस्टम है जिसको पहले हम लोग सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट कहते थे और उसके बेसिस पर इसको नाम दिया गया था अस्त्रा मार्क 3 का। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के लिए DRDO की तरफ से बहुत सारे टेस्ट पहले किए जा चुके हैं और ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से इस मिसाइल सिस्टम को कई बार सक्सेसफुली लॉन्च किया जा चुका है। इस मिसाइल सिस्टम का जो लास्ट टेस्ट किया गया था वहाँ पर सीकर असेंबली भी इन्वॉल्व थी और उस हिसाब से माना जा रहा था कि आने वाले समय में इसके एयर टू एयर वेरिएंट की टेस्टिंग शुरू की जाएगी। और ये फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये कंफर्म करती है कि इस मिसाइल सिस्टम की एयर टू एयर मोड में टेस्टिंग शुरू की जा चुकी है। चांसेस हैं कि ये फोटोग्राफ जब ली गई हो तो कैपेटिव ट्रायल्स हुए हों, लेकिन ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि कैपेटिव ट्रायल स्टार्ट होने के बाद में एक्चुअल मिसाइल सिस्टम की फायरिंग में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं। इस फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके एयर इनटेक डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इस मिसाइल सिस्टम को फायर करने के लिए जो लॉन्चर यूज किया जा रहा है वो अस्त्रा का यूनिवर्सल लॉन्चर है जो अस्त्रा मार्क 2 के साथ में बनाया गया था। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिसाइल सिस्टम है, जहां पर यह मिसाइल सिस्टम स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट के ऊपर से भी लॉन्च की जा सकती है, यानी कि ऐसा एयरक्राफ्ट जो 0.8 माक की स्पीड से मूव कर रहा है वहां से भी इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा उड़ान के दौरान यह मिसाइल सिस्टम मैक्सिमम स्पीड 4 माक तक की अचीव कर सकती है और इंटरसेप्शन स्पीड भी इसकी 2 माक से ज्यादा की होगी। इसके अलावा इस मिसाइल सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है, यानी कि ये हाई वेलोसिटी के साथ में मूव करेगी और इसको आप काफी ज्यादा ऊंचाई पर लॉन्च भी कर पाएंगे, यानी कि 20 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर इसको लॉन्च किया जा सकता है, जहां पर इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 340 किलोमीटर तक की होगी। 2-वे डेटा लिंक के साथ में यह मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा एक्यूरेट होगी और उसके बाद इसके ऊपर जाने वाला एईसा सीकर इसको और ज्यादा एक्यूरेट बनाएगा। वैसे फिलहाल ये मिसाइल सिस्टम Su-30 MKI के ऊपर इंटीग्रेटेड दिखाई दे रही है, लेकिन इवेंचुअली इस मिसाइल सिस्टम को LCA के ऊपर भी माउंट किया जाएगा। मैं तो आपको कहूंगा कि इमेजिन कीजिए कि विरूपाक्षा जैसा रेडार अगर Su-30 MKI के ऊपर लग जाता है और ये मिसाइल सिस्टम उसके साथ में इंटीग्रेट हो जाती है तो उस एयरक्राफ्ट की बीवीआर कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगी और एग्जैक्टली यही भारतीय वायुसेना की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि गांडीव नाम जचा नहीं, गांडीव अगर लॉन्चर होता तो जचता, क्योंकि आप मिसाइल को धनुष बता रहे हैं। एनीवेज, इस फोटोग्राफ के बाद में एक चीज क्लियर है कि इस मिसाइल सिस्टम के एयर टू एयर टेस्ट शुरू हो चुके हैं और अगर ये कैपेटिव ट्रायल्स के भी इमेजेस हैं तो भी ये इंश्योर होता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर इस मिसाइल सिस्टम की फायरिंग होने वाली है। और इस मिसाइल सिस्टम की फायरिंग का मतलब ये भी है कि बहुत ही जल्द भारतीय वायुसेना को यह मिसाइल सिस्टम मिल जाएगी जो भारतीय वायुसेना की बीवीआर कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।